दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पूनिया कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नवरात्रि विधि की पूजन सामग्री, हवन सामग्री व इसकी विधि के बारे में पूर्ण रूप से जानेंगे। शास्त्रोक्त विधान तो विविध मंत्रों का सत्वत करते हुए मातेश्वरी की 16 संस्कारों से पूर्ण षोडशोपचार आराधना करने का है, जबकि अधिकांश व्यक्ति सामान्य रूप से मातेश्वरी की पंचोपचार अथवा दशोपचार पूजा करते हैं। पूर्ण पूजा आराधना करते समय आपको मुख्य रूप से इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। मातेश्वरी की मूर्ति अथवा जो चित्र, उस मूर्ति को स्थापित करते हुए पटरा अथवा सिंहासन अवश्य रखें। के लिए क्या क्या पात्र होने चाहिए? पानी का लोटा, चम्मच, दीप पात्र, धूप पात्र, घंटी, शंख, थाली, कटोरी व अन्य बर्तन तथा कलश। पूजन सामग्री में रोली, चंदन, स्वच्छ चावल, मोली जिसे हम कलावा बोलते हैं, काजल, सिंदूर, बिंदी, अन्य श्रृंगार का सामान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, जौ, फूल, पुष्पमाला, दुर्वा, तुलसी दल, बेलपत्र, पंचपलव, धूप, दीप, सुपारी, पान, कपूर, केसर, लौंग, इलायची, पीली सरसों, जल, गंगाजल, नारियल, फल, मिठाई, पंचमेवा, दूध, दही, शहद और गंगाजल से निर्मित पंचामृत। जो भी हमारी सामर्थ्य के अनुसार हम जुटा सके, उसके अनुसार हम श्रद्धा पूर्वक पूजा कर सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमारे पास अगर चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो हम पूजा नहीं कर सकते, माँ की नवरात्रि नहीं कर सकते। नवरात्रों में हवन करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। हवन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और इसकी विधि क्या है? नवरात्रों में पूजा के साथ साथ देवी के निर्मित हवन करने का विशिष्ट महत्व है और सर्व कामना पूर्ण माना जाता है। इस हवन को यद्यपि अधिकांश परिवारों में जलते हुए कंडों पर लौंग के जोड़े, गूगल, घी और हवन सामग्री डालकर ही देवी की ज्योति जलाई जाती है। जहाँ तक शास्त्रीय विधान का प्रश्न है, बालू की वेदी बनाकर उसे आटे से सजाकर डाक की लकड़ियाँ रख दीजिए। धूप की कटोरी बनाकर उसमें कपूर रखकर प्रज्वलित करने के बाद 108 आहुतियाँ दी जाती हैं और अंत में सूखे गोले में हवन सामग्री भरकर पूर्णाहुति दी जाती है। हवन सामग्री तैयार करने के लिए काले बिना धुले तिल, तिलों के आधे चावल, चौथाई जौ, 8वां भाग बूरा अथवा चीनी मिलाए। इस मिश्रण में इच्छा अनुसार अगर चंदन का बुरादा, जाटामासी, इंद्रोजी व अन्य जड़ी बूटियाँ भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास उपलब्ध है तो थोड़ा देसी घी भी इस सामग्री में मिलाया जाएगा। प्रत्येक आहुति के साथ चम्मच से थोड़ा थोड़ा घी हवन में डाला जाएगा। पूर्णाहुति के लिए साबुत गिरी के गोले की टोपी उतारकर इसमें पानी के पत्ता, सुपारी, उपयुक्त मिश्रण तथा घी भरकर टोपी लगा दो और इसे सीधा ही अग्नि के मध्य रख दो। ये पूर्ण आहुति मानी जाएगी। इस प्रकार हम पूर्ण रूप से हवन करके दिन को शुभ व हमारे दिन घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनका भार प्रवास हो जाएगा।